नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में बिजली विभाग ने युद्ध स्तर पर मेंटेनेंस का काम किया। मोती झील स्थित 132 केवी सब स्टेशन पर ट्रांसमिशन विभाग और अन्य विभागों ने मिलकर मेंटेनेंस कार्य किया। सैकड़ों कर्मचारियों और मशीन की टीम ने 132 केवी, 33 केवी और 11 केवी लाइनों की फीडरों पर मेंटेनेंस का काम किया। चीफ इंजीनियर विनोद कटारे ने बताया कि इस तरह का काम सभी बड़े सब स्टेशन पर किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी दूर होगी और बिजली सप्लाई में बाधा नहीं आएगी। यह काम बारिश के मौसम से पहले किया गया है ताकि बिजली सप्लाई सुचारू रूप से चालू रहे। किस प्रकार से आज युद्ध स्तर पर जो जानकारी मिली है, मेंटेनेंस का कार्य किया गया है, क्या पूरा जो योजना आपने बनाई? माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने 2 अगस्त को पूरे प्रदेश के मुख्य अभियंता, महाप्रबंधक, माननीय ACS साहब, CMD साहब, MD साहब सभी लोगों को बुलाया था और ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि हमको पूरे प्रदेश में इस तरीके से कार्य योजना लागू करना है कि कम से कम व्यवधान में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। उनके निर्देशों के परिपालन में हमने ग्वालियर में ये योजना लागू की है और पूरे संभाग में ये योजना लागू की है। वर्तमान में आज जैसे हमारे यहाँ ट्रांसमिशन कंपनी ने परमिट लिया है तो उसमें हमारा ट्रांसमिशन की एजेंसी भी काम कर रही है। हमारे यहाँ निर्माण संभाग में जो ठेकेदार हैं वो पूरे ठेकेदार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। HTC टीम हमारी काम कर रही है। जो हमारे यहाँ HT की टीम है वो फुल फीडरों का मेंटेनेंस के काम में कर रही है। RDSS योजना है, जो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसी व्यवधान के समय में जो वो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं तथा हमारा जितने भी सबस्टेशन हैं, 8-9 फीडर हैं, करीब 20-25 11 केवी के फीडर हैं, वहाँ सब जगह हमारे मेंटेनेंस की टीम काम कर रही है। हमने माननीय के निर्देश के बाद ग्वालियर में हमारे यहाँ 22 जोन हैं। पहले मेंटेनेंस का काम में सिर्फ 5 टीम थी। हमने 22 जोन में 22 जूनियर इंजीनियरों को सिर्फ मेंटेनेंस कार्य के लिए नियुक्त किया है और वो सुबह 7 बजे से रात 11-12 बजे तक एक एक उपभोक्ता की FOC की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। या ट्रांसफ़र का फेस जाता है तो अगले दिन उसका ट्रांसफ़र का मेंटेन कर रहे हैं। तब तक कंप्लीट 11 केवी 33 केवी के फीडर के ऊपर जो मैक्सिमम ट्रिपिंग आती है वो पेड़ों के कारण आती हैं। उन पेड़ों को अभी इस तरीके से काटा जा रहा है कि कम से कम 6 महीने तक व्यवधान पेड़ों के कारण उत्पन्न ना हो। मतलब सीधा सीधा सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं, बार बार कहीं ना कहीं परमिट की और ट्रिपिंग की या फिर बिल्कुल जैसी माननीय मंत्री जी की जो भावना थी उसके अनुरूप कि जनता को समस्या नहीं हो, उसी अनुसार कार्य योजना हम लोगों ने तैयार की है और 40 टीम हमारी काम कर रही हैं, जिसमें हमारे सभी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एजुकेटिव इंजीनियर, SE, D सभी लोग इसमें शामिल हैं और पूरा एक टीम वर्क बना के काम कर रहे हैं। जो निर्धारित शेड्यूल है उस शेड्यूल में ही हम काम पूरा करें। कम से कम 150 लेबर आज हमारी काम कर रही है सभी जगह पे, तो मिनिमम अवधि में हम अधिकतम काम करें जैसे कि माननीय के निर्देश हैं। आज कौन सा एरिया चुना गया है? आज हमारे यहाँ जो 132 के भी मोती झील सब स्टेशन हैं वहाँ ट्रांसमिशन ने मेंटेनेंस किया है, तो उसका हमने भी अवसर जो मिला हमें तो हमने भी अपना मेंटेनेंस कार्य किया। तो विनय नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, बिरला नगर, इस क्षेत्र में लदेड़ी, इस क्षेत्र में हमारे द्वारा मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है और सभी जगह व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है, जिसका निश्चित तौर पर रिजल्ट भी आए हैं। हमारी ट्रिपिंग भी कम हुई है, चूँकि हम FOC रात जब तक किसी भी अधिकारी को सोने के लिए अलाउ नहीं करते हैं जब तक कि हमारी एक भी उपभोक्ता की लाइट बंद है। तो सर क्या माने कि अब ट्रिपिंग की समस्या से बहुत हद तक मुक्ति मिल निश्चित तौर पे उसमें राहत मिलेगी, क्योंकि जब हम रात को 11-12 बजे ये स्थिति होती है कि किसी की एक घर की है कोई भी समस्या नहीं है, तो ये प्रदर्शित करता है कि हमारी 33 केवी की लाइन होके, हमारी 11 केवी की लाइन होके, जितने ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ लगे हुए हैं उनके DO फ्यूज होके, जितने उनके LT सर्किट है वो सब होके, इंडिविजुअल किसी एक उपभोक्ता की समस्या है उसका निराकरण हमारी टीम द्वारा तुरंत निराकृत किया जाता है। बिजली जाने से मतलब मुक्ति मिलेगी? निश्चित तौर पर इससे बहुत राहत मिलेगी। सर क्या आपको अनुमान लग रहा है इस तरह से काम आज चल रहा है, कब तक कहीं ना कहीं इससे हम पूरी हमारी कार्य योजना है कि पूरा शहर, वैसे पूरे संभाग में ये कार्य चल रहा है, सब अधिकारी अपने स्तर पे रूटीन में सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ग्वालियर शहर के लिए व्यक्तिगत हमारा टारगेट है कि दीपावली से पूर्व तक हम पूरे शहर को दुरुस्त कर पाएंगे और बेहतर जो पहले थोड़ी सी समस्या थी उसका निराकरण निश्चित तौर पर। सर फिर से मोती झील की पर करने की कब जरूरत पड़ेगी? आपको लग रहा है कि एक बार का कार्य कब तक कहीं ना कहीं निश्चित? हमारी ये योजना है कि कम से कम 4-5 महीने तो जरूरत न पड़े, उसी हिसाब से हम मेंटेनेंस कर रहे हैं और ट्रांसमिशन कंपनी को भी हम साल में 2 बार से ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं
और जब ट्रांसमिशन कंपनी परमिट मांगती है तो उसके अनुसार हम भी लोग काम करते हैं। हमारा यही योजना है कि कम से कम शटडाउन ले। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।